बात करें बिहार के जहर की तो इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। जी हां, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है और सियासत भी हो रही है। पहले अपडेट आपको दे देते हैं। जहरीली शराब के चलते 35 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। छपरा और सीवान के कई गांव में मातम पसरा हुआ है। 5 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि ये क्यों हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छपरा और सीवान के कई गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इस मामले में बिहार सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया कि 5 पुलिस अधिकारी जो उस इलाके के आते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जहरीली शराब की वजह से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, कहां से आई जहरीली शराब, और मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ चुका है। 35 लोगों की जान चली गई। सारण और सीवान में मातम पसरा हुआ है परिवारों में। और अब आपको बताते हैं जहरीली शराब से गांव-गांव में कैसे मातम पसरा हुआ है। सारण और सीवान, मकेट, 16 से आपको बता दें ज्यादा यहां पर ऐसे गांव हैं जहरीली शराब की चपेट में आ चुके हैं। मौत का जो पहला मामला सामने आया वो 14 अक्टूबर को सामने आया था। भगवानपुर बाजार में पाउच वाली शराब बेची जा रही थी, जिसे पीने की वजह से सीवान में 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सीवान में जहरीली शराब से अब तक 28 और सारण में 7 मौतें हुई हैं। वहीं एक्शन की बात करें तो 12 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 5 पुलिस अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में कैसे बिक रही थी शराब और इस लेवल पर पाउच में बेची जा रही थी कि लोग खरीद रहे थे और मौतें भी हो रही हैं। अब आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ये समझ सकें कि जहरीली शराब ने लोगों की जिंदगियों पर कैसा कहर बरपाया है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट। ग्राउंड पर जब आएंगे तो कई ऐसे घर हैं जहां पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। प्रशासन के दबाव में, चौकीदार के दबाव में, स्थानीय थाने के दबाव में, आनन फानन में शव को जला दिया गया है। और ये स्थिति यहाँ इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां लगभग हर घर में ये 10 घर का टोला है। और यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है इस घर में? इस घर में तो 1 है, लेकिन सब मिला के 6 है। 6 लोगों की मौत हुई है यहाँ गांव में। इसी गांव में 6 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे टोले में आप घूमिए, जहां भी आप घूमिए, बस आपको चारों तरफ चित्कार ही सुनाई देगा। हर दूसरे घर में दरवाजे पर वो कर्मकांड हो रहा है। पीछे आप देखिए, वहाँ पर महिलाएं वहाँ पर चित्कार कर रही हैं। सामने भी अगर आप देखिए तो कई घरों में 7 लोगों की मौत इस एक टोले में। ये जो खैरवा गांव है, यहाँ पर एक टोले में 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ सामने देखिए, यहाँ पर सामने देखिए, इस घर में भी यहाँ पर मौत हुई है। और वहाँ पर भी पूछने वाले लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जो सियासत है वो भी जाहिर सी बात है, विपक्ष यहाँ पर पहुँच रहा है। विपक्ष के लोग कुछ सहानुभूति भी जता रहे हैं। राजनीतिक जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो एक तरह से राजनीतिक पर्यटन भी शुरू होता है, राजनीतिक पर्यटन भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठ रही है, अगर हर महीने जहरीली शराब पीने से बिहार में यही कहर बरपेगा तो जाहिर सी बात है हुक्मरानों को ये सोचना होगा, ये फैसला लेना होगा, शराबबंदी की समीक्षा करनी होगी या फिर शराबबंदी को बिहार में लागू करने के तरीकों की समीक्षा करनी होगी।